बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। ए अज़ीज़, मालूम होना चाहिए कि आज जो बयान करना है रज़ा की हकीकत के मतलब है। रज़ा किसे कहते हैं? मालूम होना चाहिए कि आइंदा ज़माने में भलाई और बेहतरी की उम्मीद रखने को रज़ा कहते हैं। मालूम होना चाहिए कि आइंदा ज़माने में भलाई और बेहतरी की उम्मीद रखने को रज़ा कहते हैं। बाज़ सूरतों में तमन्ना, गरूर और हमाकत भी इसी के मानी होते हैं। जो लोग नादां हैं वो इन तीन लफ्ज़ों में फ़र्क नहीं करते और ये ख्याल करते हैं कि ये सब कुछ उम्मीद है। हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि अगर कोई शख्स अच्छा बीज हासिल करके नरम ज़मीन में बो दे और इस जगह से तमाम कूड़ा करकट और घास भूस साफ़ करके वक्त पर पानी दे, फिर इस बात का उम्मीदवार हो कि हक़ ताला अगर उसको आफ़ात समावी से महफूज रखेगा तो मैं खूब गल्ला हासिल करूँगा, ऐसी ही आस को उम्मीद कहते हैं। और अगर सड़ा हुआ और घना हुआ बीज सख्त ज़मीन में बो भी दिया, खसो खाशाक से उस जगह को साफ़ नहीं किया और पानी नहीं दिया और फिर असूल की उम्मीद रखी, तो इसको गरूर या हमाकत कहेंगे, रज़ा नहीं कहेंगे। और अगर अच्छा बीज बो दिया, ज़मीन को भी खसो खाशाक से पानी से पाक और साफ़ किया, लेकिन पानी नहीं दिया, बल्कि इस बात का उम्मीदवार रहा कि मींह बरसेगा और ये ऐसी जगह है कि अक्सर बारिश नहीं होती, तो ऐसी आस को आरजू या तमन्ना कहते हैं। इस तरह जिस शख्स ने अच्छे ईमान का बीज दिल में बोया और उसको बुरे अखलाक के खसो खाशाक से पाक किया और ईमान के इस बीज को हमेशा इताअत इलाही से पानी देकर फजल खुदाबंदी से उम्मीद रखता है कि वो इस पौधे को आफात से महफूज रखेगा और मौत के वक़्त भी यही सूरत रहेगी और ईमान सलामत लेके जाएगा, तो इसको उम्मीद कहते हैं। और इसकी अलामत यह है कि मुस्तकबिल में जो काम करने का हो उसमें तकसीर ना करे और दिल की खबरगिरी से गाफिल ना रहे, क्योंकि कमियत से गाफिल रहना नाउमीदी की निशानी है और उम्मीद बार ऐसा नहीं करेगा। अगर ईमान का तुखम सड़ा हुआ है, यकीन कामिल नहीं है, या यकीन कामिल तो है पर दिल को बुरे अखलाक से पाक नहीं किया और तायत का पानी ईमान के दरख्त को नहीं दिया, तो इस सूरत में रहमत इलाही की आस रखना हमाकत है, इसको उम्मीद नहीं कहा जाएगा। चनाचे हजूर सैयद दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानी अहमक वो शख्स है जो हर काम में अपने नफ्स की ख्वाहिशात का ताबिया हो जाए और अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद रखे। हक़ ताला ने फरमाया, ऐसे लोगों की मज़म्मत की है जिनको रसूलों के बाद बुरे भले की खबर पहुंची, लेकिन वो दुनिया के झंबलों में डूबे रहे और कहते थे कि हक़ ताला हमको बख्श देगा। इस गुफ्तगू का हासिल ये है कि जो असबाब बंदे के इख्तियार से तल्लक रखते हों उनको बिजा लाए और हासिल की उम्मीद रखे। इसका नाम रज़ा है। और जब ज़मीन वीरान हो तो उम्मीदवार होना गरूर या हमाकत की दलील है। फिर अगर ज़मीन ना वीरान हो ना आबाद हो तो इस सूरत में हासिल की उम्मीद रखने की आरजू कहते हैं। और हजूर पर नूर सैयद दो जहां इमामुल अंबिया रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन का काम तमन्ना और आरजू से या ख्याल खाम से दुरुस्त नहीं होगा। दीन का काम तमन्ना और आरजू से या ख्याल खाम से दुरुस्त नहीं होगा। बस जिस शख्स ने तौबा की उसको चाहिए कि कबूल होने की उम्मीद भी रखे, और अगर तौबा नहीं की लेकिन गुनाहों के सबब से गमगीन और मलूल रहा और उम्मीदवार है कि हक़ ताला उसको तौबा की तौफीक देगा, तो ये रज़ा है, क्योंकि इसकी ये गमख्वारगी तौबा की तौफीक का सबब होता है।
اگر گناہ سے غمگین نہ ہو اور عفو کی امید رکھی تو یہ حماقت ہے، اور بغیر توبہ کے بھی اگر مغفرت چاہے گا تو بھی حماقت ہے۔ اگر احمق لوگ اس توقع کو امید کہا کرتے ہیں۔ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے شیخ یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کوئی حماقت اس سے بڑھ کر نہیں ہوگی کہ انسان دوزخ کا بیج بوئے اور بہشت کی امید رکھے اور نیکیوں کا مقام تلاش کرے اور عاصیوں کا عمل کرے اور خدا کی بندگی نہ کر کے ثواب کا طالب ہو۔ ایک شخص نے جس کا نام زید الخلیل تھا، سرور کونین آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اس لیے خدمت میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کروں کہ اس شخص کی علامت کیا ہے جس کے حق میں خدا بند تعالیٰ نے بھلائی چاہی ہو، اور اس کی علامت کیا ہے جس کی بھلائی خدا کو منظور نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی اس بات کا نشان ہے کہ خدا بند تعالیٰ کو تیری بھلائی منظور ہے۔ اگر تو برے کام کا خیال کرتا تو وہ تجھے اس میں مشغول فرما دیتا، پھر اس کو کچھ پرواہ نہ ہوتی کہ وہ تجھے دوزخ کی کس آبادی میں ہلاک کرے۔ یہ تھا آج کا بیان جو رضا کی حقیقت کے بارے میں تھا۔ دعا گو ہوں اللہ پاک کی بارگاہ میں، اللہ تبارک تعالیٰ ساری امت مسلمہ کے لیے ہمارے پیارے پیر کامل دے صدقے آسانیاں پیدا فرمائے۔ حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے ساری امت مسلمہ دی اللہ تعالیٰ بھلائی کرے اور نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم